भारतीय जनता पार्टी सोचती है हिंदू मरे तो मरे, मुसलमान मरे तो मरे, हमें सिर्फ वोट मिलना चाहिए, हमें सिर्फ कुर्सी मिलनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो इन भाजपा के दामादों का क्या होगा? क्या होगा शाहनवाज हुसैन का? क्या होगा मुख्तार अब्बास नकवी का? आज आपको 8 साल से ज्यादा सत्ता में हो गए, आपका उद्देश्य सिर्फ हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोगों को लड़ाना और वोट बटोरना, ये आपकी पहली राजनीति है। आप क्यों नहीं बनाते हिंदू राष्ट्र? बनाइए। हम भाजपा के हिंदू नहीं, हम अपने देश के हिंदू, और अपने आप को हिंदू कहने से पहले आई प्राउड टू बी इंडियन। क्या देश के गृह मंत्री का बेटा हिंदू नहीं है? हमारे देश की संस्कृति को आप उजाड़ने का काम कर रहे हैं। सरकार का दोष नहीं है, देश हमारा है। पाकिस्तान की बिरयानी आपके प्रधानमंत्री खाते हैं, संसद के अंदर किसकी सरकार में हुआ? सभा होते हुए भी तबाही नहीं दिखती, ये अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। आपकी दवाई नहीं है बाजार में। अरे सीपीसी की फुल फॉर्म बताइए। नरेंद्र मोदी जी बनारस से आते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के रहने वाले बहुत बड़े मठाधीश बनते हैं। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज रामायण का अपमान हो रहा है, आप बोलने को तैयार नहीं है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। राम किस लिए जाने जाते हैं आपको पता है? हु इज दिस वीरेंद्र शास्त्री? के साथ आपको पीएफआई का भी नाम लेना चाहिए था, आईएसआईएस का नाम लेना चाहिए था, हिजबुल मुजाहिदीन का नाम लेना चाहिए था। भगत सिंह को आरएसएस वालों को छुट्टी गवाही तो पत्नी हुई थी। क्या पता नहीं आपको जिन्ना के मजार पे फूल माला कौन चढ़ाया जाके कि देश में 2 संविधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेगा। इतिहास पता है कि नहीं? बड़ा शर्मनाक इतिहास है। आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग के फजलुल हक साहब लाए थे। नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप लोग पढ़े ज्यादा। मेरे बाप दादाओं ने मुस्लिम राइट एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं हिंदू राइट एक्सेप्ट क्यों करूंगा? मतलब सत्ता के लिए किसी भी स्तर तक गिरा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। मोदी वर्सेस मनमोहन नहीं होना है। आप देख रहे हैं NIN न्यू इंडिया न्यूज। NIN के पहले डिबेट में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है भारत के हिंदू राष्ट्र बनने पर क्या फायदा क्या नुकसान। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ जाने माने चेहरे सोशल मीडिया पर, जिन्हें दिन रात आप देखते रहते हैं, जो अपनी आवाज़ से झूठ के पुलिंदों में आग लगा देते हैं, जिनके हौसले के गवाह आप खुद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आबिद शेख, जो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जो लगातार लोगों की हेल्प करने में हमेशा आगे रहते हैं। दूसरे पैनलिस्ट हैं मोहित शर्मा, जो माने जाने सोशल एक्टिविस्ट हैं और लगातार अपनी बेबाकी से मीडिया में छाए रहते हैं। तीसरे पैनलिस्ट हैं प्रज्ञा सिंह, जिनके लिखने का अंदाज से झूठ धाराशायी हो जाता है। जैसा कि हमारा टॉपिक है भारत के हिंदू राष्ट्र बनने पर क्या फ़ायदा क्या नुकसान, तो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कि भारत की आज़ादी में सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। उस वक्त किसी ने भी इस देश को धार्मिक राष्ट्र बनाने के बारे में नहीं सोचा और देश आज़ाद हो गया। ऐसी क्या विपदान पड़ी है कि कुछ लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? मेरा पहला सवाल प्रज्ञा सिंह आपसे। देखिए, हिंदू आपने बोला कि हिंदू राष्ट्र बनने के क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, और वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। तो मैं सबसे पहले ये इस बात पे चर्चा करनी चाहूंगी कि बनने के फायदे और नुकसान के पहले ही हमें ये चर्चा कर लेनी चाहिए कि वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी शक्तियां हैं, वो कौन सी विचारधारा हैं जो लगातार इस तरफ प्रयास कर रही है कि हिंदू राष्ट्र कैसे बने। और अगर हम थोड़े विस्तार से इसकी चर्चा करें तो 1925 में जब आरएसएस का स्थापना हुआ था, तो उसी समय इन लोगों ने हिंदू राष्ट्र की कल्पना को लेके काम करना शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे करके आज जब लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक आ चुका है और 2024 का चुनाव है, तो मुझे लगता है कि उनका वो जो एक लंबा दौर रहा वो अब 100 साल के करीब होने चला है। तो उन्हें उसका फायदा मिल रहा है और उन्होंने उतना लंबा सफर तय किया कि वो कैसे हिंदू राष्ट्र बनाए और यहाँ तक उन्होंने कैसे पहुंचा, धीरे धीरे करके वो कैसे कैसे यहाँ तक आए हैं। तो देखिए, पहली बात कि जब देश आजाद हुआ तो जो सेक्युलर शक्तियां थी जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें से एक कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी के अलावा जो कांग्रेस पार्टी में अलग अलग विचारधारा के लोग थे, कांग्रेस पार्टी में अलग अलग एक सोशलिस्ट विचारधारा के लोग थे और उसमें भी राष्ट्रवादी लोग थे, लेकिन उनके राष्ट्रवाद का हिंदू राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं था। इसमें अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें तो बाबा साहब बहुत चिंतित थे इसी बात को लेके। उन्होंने अपनी किताबों में इस बात का बहुत अच्छे से जिक्र किया है कि अगर हिंदू राष्ट्र सच होता है, बनता है, तो उसके क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस देश को, और इस देश को खास करके उन वर्गों को जो दलित है, शोषित है, वंचित है, पिछड़े तबके के लोग आते हैं, उसमें उनकी जगह क्या होगी उस हिंदू राष्ट्र में। क्योंकि आज़ादी के पहले भी जब यहाँ ब्रिटिशर्स थे, तो जब आज़ादी की लड़ाई की बात होती थी तो महात्मा गांधी के साथ भी उनकी इसी बात पे कंट्रोवर्सी चल रही थी
कि हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो वो कौन से लोग होंगे, या देश आजाद होगा तो वो कौन से लोग होंगे जो देश पे राज करेंगे, और बाकी देश की एक बहुत बड़ी बहुसंख्यक आबादी जिसे लोग मूल निवासी भी कहते हैं, उनका स्थान क्या होगा, क्यों, उनकी जगह क्या होगी? क्या फिर से सदियों से जो वंचनाएं उनके साथ होती आई हैं वो उस चीज को आगे भी सहेंगे, या उनके लिए भी एक समान अधिकार होगा, एक समता मूलक समाज होगा, सबके लिए समान सामाजिक न्याय होगा, समानता होगा, भाईचारा होगा, न्याय होगा, बंधुत्व होगा, प्रेम होगा, क्या सबके लिए समान अवसर होंगे? इस बात पे चर्चा होते होते फिर सबकी एकजुटता हुई और सबने संविधान बनाने के लिए अपना एक प्रस्ताव जारी किया कि देश कैसा होगा और देश चलेगा कैसे। तो उस पे सहमति बनती है, फिर संविधान सभा का गठन होता है, फिर 2 साल लगते हैं संविधान बनाने में, जिसमें कि सब समस्त नागरिकों को एक समान उनके साथ किसी तरह की असमानता न रहे, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव न रहे, वो कैसे एक साथ रह सकते हैं, और किसी के लिए भी अलग से कोई न्याय नहीं होगा, जाति धर्म लिंग भेदभाव किसी भी तरह का नहीं होगा न्याय। तो फिर उसमें ही एक आरएसएस जो था वो लगातार आजादी के बाद भी देश, मतलब उसका संविधान में भरोसा ही नहीं था, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था, और हिंदू राष्ट्र जो था उसमें जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार, जो भी वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो जातियां थी, जो बाकी की जातियों पे बाकी के तबकों पे राज करना चाहती थी, और तमाम तरीके की वो जो कुरीतियां थी, जो मनुस्मृति थी, उससे वो देश को चलाना चाहते थे, वो उसी पे लगातार अपना काम कर रहे थे। और उन्हें लगा कि धीरे धीरे करके जब हम इसमें सफल हो जाएंगे तो ये लोकतंत्र और ये जो संविधान है हम उसे धीरे धीरे करके नष्ट कर देंगे। और आज वो एक लंबा सफर तय करके, जब देश की आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, अमृत काल चल रहा है, 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो वो भी अपना काम करते करते यहाँ तक आ पहुंचे कि सत्ता की, शासन की बागडोर आज उन्हीं के हाथ में है, जो लोकतंत्र में भी विश्वास नहीं रखते, जो संविधान में भी विश्वास नहीं रखते। तो ये बहुत बड़ी चुनौती का दौर है कि अगर ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना सच साबित होती है, अगर ये घोषणा होती है, तो बाकी लोग कहाँ होंगे, उनकी स्थिति क्या होगी, और फिर हम उससे बाहर कैसे निकल सकते, क्योंकि तब तो हम गुलाम थे, अंग्रेजों की गुलामी थी, उससे बाहर निकलने के लिए पूरा देश हमारे साथ खड़ा था। उसमें हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर थे, हमारे पास महात्मा गांधी थे, हमारे पास वो तमाम सेक्युलर शक्तियां थी जो हमारे साथ लड़ी थी, लेकिन आज उसकी संकट दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है हिंदू राष्ट्र बनेगी तो। मोहित शर्मा, मेरा अगला सवाल आपसे कि अगर भारत को विश्वगुरु बनने के लिए हिंदू राष्ट्र बनना पड़ता है तो फिर इसमें नुकसान क्या है? जैसा कि यूपी के देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक सबसे बड़ी बात तो मैं आपको पूर्णतः स्पष्ट कर दूं, जिस तरीके से मेरे मित्र प्रज्ञा सिंह ने आपको बताया। एक बात आप मुझे बताइए, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिस देश की आजादी में सभी जाति, सभी धर्म और सभी मजहब के लोगों का आजादी में एक बड़ा योगदान रहा, चाहे फिर वो शहीद भगत सिंह हो, शहीद चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे फिर वो शहीद अशफाकुल्ला खां हो, चाहे फिर वो झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई हो, सभी का एक समान योगदान इस देश की आजादी में रहा। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से आज तक मोदी सरकार ना तो जनसंख्या नियंत्रण बिल लेकर आ पाई, ना आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ पाई, और ना ही आज तक सीए एनआरसी को लेकर इंप्लीमेंट कर पाई। हर चीज का एकमात्र उद्देश्य है सिर्फ वोट बटोरना और वोट बैंक की राजनीति करना, और किसी भी प्रकार से देश के अंदर आंतरिक दंगे करवाना। मैं पूछना चाहता हूं कि आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हो, हिंदू राष्ट्र की मांग करते हो, आपको संविधान वाले राष्ट्र से दिक्कत और आपत्ति क्या है? पहला सवाल। दूसरा, इस सवाल का जवाब यह है कि अगर एक बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो संविधान वाले राष्ट्र की मांग करेगा, और एक अनपढ़, जाहिल और गवार व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा। एक बात आप मुझे बताइए, आप किससे हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं? किससे कर रहे हैं आप हिंदू राष्ट्र की मांग? आज आपको 8 साल से ज्यादा सत्ता में हो गए, 3 तलाक का बिल आपने पास किया, आपने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया, तो आप किसका मुंह देख रहे हैं? क्योंकि आप बना ही नहीं सकते हिंदू राष्ट्र। आपका उद्देश्य सिर्फ हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोगों को लड़ाना और वोट बटोरना, ये आपकी पहली राजनीति है। दूसरी बात यह कि आप हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? आपको नहीं पता कि जितनी भी तमाम विदेश की जो और भी विदेशी लोग हैं और जो विदेश के जो तमाम अनेक देश हैं, वो आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में इसकी बात क्यों नहीं रखते? दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि आज तक क्या देश के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री इस बात को बोले हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? बिना देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की मर्जी के बिना तो ये कार्य होना असंभव है। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? तीसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं
क्या देश के गृह मंत्री का बेटा हिंदू नहीं है? क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटा हिंदू नहीं है? या हिंदुओं का ठेका हम ही ने ले लिया है? या भाजपा के वो लोग, भारतीय जनता पार्टी के वो गिने चुने लोग जिनके पास कोई काम कोई धंधा नहीं है, वो खुद पढ़े नहीं है, ना अपने बच्चों को पढ़ाना जानते हैं और ना खुद पढ़ रहे हैं। भाई जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपका बच्चा कहेगा कि संविधान वाले राष्ट्र से बेहतर कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वो कहेगा मोदी जी के हिंदू राष्ट्र से बेहतर कुछ नहीं। और कौन सा हिंदू राष्ट्र और कैसा हिंदू राष्ट्र? अभी एक फिल्म आई है आदि पुरुष, सुन लीजिए, उस फिल्म के डायलॉग कैसे हैं? कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामायण के डायलॉग लिखवाए गए हैं आदि पुरुष फिल्म के अंदर। बताइए, उत्तर प्रदेश की धरती से आप आते हैं, बनारस से आप बैठे हुए, मेरे मित्र बैठे हुए, आबिद शेख बनारस से मेरी मित्र बैठी हुई है, प्रज्ञा सिंह बनारस की धरती से बैठी हुई है, नरेंद्र मोदी जी बनारस से आते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के रहने वाले बहुत बड़े मठाधीश बनते हैं। आज रामायण का अपमान हो रहा है, आप बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उसका डायरेक्टर, उसका प्रोड्यूसर कोई मुसलमान नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा इसका सुन लीजिए, डायलॉग बहुत अच्छे से लिखे गए हैं, जो अंधभक्तों को पसंद आ रहे होंगे, हमें पसंद नहीं आते क्योंकि हम भाजपा के हिंदू नहीं है, हम भाजपा के हिंदू नहीं, हम अपने देश के हिंदू, और अपने आप को हिंदू कहने से पहले आई प्राउड टू बी इंडियन, मैं अपने आप को भारतीय कहते हुए गर्व महसूस करता हूं, और मैं उस व्यक्ति को सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं जिसने इस देश को संविधान प्रदान किया। आज उनके संविधान की बदौलत आप, मैं और तमाम मेरे भाई यहाँ पर बैठकर बोल सकते हैं। तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने बोलने के लिए हमें ताकत दी। दूसरा डायलॉग सुनिए, तेरी बुआ का बगीचा थोड़ी है जो तू यहाँ पर हवा खाने आया है। ये रामायण के डायलॉग है। राम किस लिए जाने जाते हैं आपको पता है? राम अपनी मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, राम अपने वादे के लिए जाने जाते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। ये रामायण की आपको जो ये श्लोक है, ये आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से एक सौतेली मां के कहने पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। आप आज उस राम की रामायण को किस तरीके से पवित्र करने का काम कर रहे हैं, हमारे देश की संस्कृति को आप उजाड़ने का काम कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जरा पूछिए, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो इन भाजपा के दामादों का क्या होगा? क्या होगा शाहनवाज हुसैन का? क्या होगा मुख्तार अब्बास नकवी का? क्या होगा उनका जो भाजपाई दामाद पकड़ कर लेके आए हैं मुसलमान? क्या होगा उनका? कोई जवाब देगा मुझे इस बात का? क्योंकि आपका एजेंडा पिछले एक मिनट लेट मी कंप्लीट, मैं कंप्लीट कर दूं। पिछले 7 साल से मोदी सरकार यहां पर बैठी हुई है केंद्र के अंदर। आप क्यों नहीं बनाते हिंदू राष्ट्र? बनाइए, आपको पूर्ण बहुमत है, पूर्ण माइंडेड आपको दिया देश की जनता ने, बनाइए अगर आपके अंदर दम है। नहीं बना सकते। आप इस बार भी चुनाव जीतेंगे क्योंकि आपको पता है कि ये वाला चुनाव हम जीतेंगे तो ये हमारा कई 100 सालों का लास्ट पीरियड होगा। उसके बाद इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी का राम नाम सत्य कर देगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सोचती है हिंदू मरे तो मरे, मुसलमान मरे तो मरे, हमें सिर्फ वोट मिलना चाहिए, हमें सिर्फ कुर्सी मिलनी चाहिए। कोई मुझे बता दे, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, ये तमाम लोग बैठे हैं, एक सवाल का जवाब दे दे। मुस्कुराहट बहुत आसान होती है मेरे भाई, बिल्कुल मुस्कुराइए। आप उत्तर प्रदेश में हैं, आप क्यों नहीं बोलते जब कानपुर के अंदर बुलडोजर चलती रहती है? बताइए ना, माँ और बेटे को जला दिया जाता है, क्यों नहीं बोलते आप? इसलिए अब फिर मैं बोलूंगा, शायद फिर उसके बाद आपको बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, आप बोल लीजिए। तमाम जगहों पर खुलता है जहां अपराधी मुसलमान, ठीक है ना, अपराधी की कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। जी बिल्कुल, आप बोलिए। आपके सवाल का जवाब लेते हैं नीरज पांडे से। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा प्रज्ञा जी से। पहले प्रज्ञा जी आप बोल चुकी हैं, मुझे बोल लेने दीजिए, फिर उसके बाद आप जो भी काउंटर क्वेश्चन लेना चाहेंगे आप ले सकती हैं। कुछ चीजें आपने जैसे बोली, एम आई ऑडिबल? आवाज जा रही मेरी आप तक? अभी आवाज आ रही है। प्रज्ञा जी सुन रही हैं आप? आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आपको पहले इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा, हमारे पौराणिक इतिहास को समझना पड़ेगा, हमारे देश की संस्कृति को समझना पड़ेगा, हमारे देश के उस इतिहास को समझना पड़ेगा जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। जब हमने देश की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो हमने किस परिस्थिति काल में लड़ाई लड़ी? हमने एक स्वतंत्र भारत की लड़ाई लड़ी थी, न कि भारत और पाकिस्तान बनाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो आपकी ये तमाम जो भी आपकी विचारधारा है, आपकी कांग्रेसी विचारधारा है, सपाई विचारधारा है, बसपाई, कोई भी विचारधारा का आप समर्थन कर सकते हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। आपकी भाई, आप स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं और आपको पूरा अधिकार है अपने तरीके से अपनी जिंदगी को जीवन यापन करने का, अपने धर्म का चयन करने का, अपने राष्ट्र के प्रति आप किस तरह से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं उसका चयन करने का आपको पूरा अधिकार है। लेकिन आपने जिस तरह से आरएसएस का नाम लिया, मुझे पांडे से सवाल ये पूछा है मोहित शर्मा ने कि 7 साल हो गए, भारत हिंदू राष्ट्र बनाते क्यों नहीं है? हमेशा सिर्फ राग लगते रहते हैं।
मैं प्रज्ञा जी को जवाब देने के बाद मैं मोहित जी पे आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रज्ञा जी को भी सुना और अब मैं मोहित जी को भी उसके बाद ही जवाब दूंगा। तो आरएसएस की बात अगर आप करते तो अभी आपको एक रिसेंट एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। आरएसएस की पहली बात तो परिकल्पना एक ऐसे राष्ट्र को बनाने के लिए आरएसएस का निर्माण किया गया था जो हमारे देश को सुदृढ़ करे, न कि अंदर ही अंदर हमारे राष्ट्र को खोखला करने का काम करे। अगर आप आरएसएस का नाम ली मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आरएसएस के साथ आपको पीएफआई का भी नाम लेना चाहिए था, आपको उन तमाम आईएसआईएस का नाम लेना चाहिए था, हिजबुल मुजाहिदीन का नाम लेना चाहिए था, उन तमाम आतंकी संगठनों का नाम लेना चाहिए था जो देश में बम ब्लास्ट करते हैं, जो देश में आंतरिक दंगे कराते, जो देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे कत्लेआम करते हैं। आपने उनका नाम नहीं लिया, आपने आरएसएस का नाम लिया। मैं आरएसएस के बारे में आपको बता दूं, रिसेंटली अभी एक ट्रेन दुर्घटना हुई, वहां पे कितने पीएफआई के लोग आए, कितने आपके हिजबुल मुजाहिदीन के लोग आए, कितने आईएसएस के लोग आए, या उन तमाम आतंकवादी संगठनों का नाम बताइए जो उस बम ट्रेन के लड़ने पे आके लोगों को रेस्क्यू किया हो, नया जीवन प्रदान करने के लिए उन्होंने स्टेप लिया। लेकिन सवाल ये पूछा गया है कि साथ मुझे कंप्लीट तो प्रज्ञा सिंह, आफ्टर दैट आई विल कम टू मोहित शर्मा, क्योंकि वो पहले का क्वेश्चन है, मैं इनको आंसर करूंगा, फिर मैं मोहित शर्मा जी को जवाब दूंगा, क्योंकि दो लोगों का आंसर करना है, तो इसलिए बारी बारी से मुझे एक बार बोलने दीजिए, क्योंकि जब ये लोग बोले थे मैंने नहीं बोला। ठीक है, 1 मिनट आप बोलिए, आप फर्दर अपनी बात रखिए। मैं बस ये कह रही हूँ, चूंकि इस का टॉपिक था हिंदू राष्ट्र। मुझे प्रज्ञा जी आप सुन लो फिर आप बोलना। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की बात दूर की बात है, नजदीक की बात है, वो बात की बात है, सरकार को डिसीजन लेना है, आम नागरिक से वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो अलग का विषय है। लेकिन हम यहाँ डिबेट में जिस तरह से आप बात करें, हिंदू राष्ट्र की बात कर रही हैं, तो वो अभी दूर की चीज है। सरकार का देश नहीं है, ये सरकार का देश नहीं है, सरकार का देश नहीं है, सुन लीजिए, सरकार का देश नहीं है, सरकार का देश नहीं है, देश हमारा है। सरकार डिसीजन लेने वाली कोई नहीं होती है, सरकार सिर्फ लड़ाने का काम करती है, ठीक है ना। और आपने कहा, आपने जो बात करा इस देश में आतंकवादी संगठन को प्रधानमंत्री बनाया हमने, नरेंद्र मोदी जी कहाँ थे? नरेंद्र मोदी फोटो खिंचवाने आएंगे, रेल मंत्री फोटो खिंचवाने आएंगे, सारे नेता मंत्री फोटो खिंचवाने आएंगे, रेल मंत्री निकल कर आ रहा है, क्या बताइए? एक मिनट सुनिए, नीतीश कुमार लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर ट्रेन दुर्घटना हुई, लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया, ठीक है ना। और आप सुनिए, नीतीश कुमार के टाइम पर ट्रेन दुर्घटना हुई, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, ठीक है। आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। अगर अरे सर बहुत क्षमता है, जो भी डिबेट हो क्वालिटी ने भी लड़ी, मुसलमान ने भी लड़ी, सिख ने भी लड़ी, ईसाई ने भी लड़ी। तो अगर मोहम्मद अली जिन्ना एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे, आरएसएस में नहीं लड़ी, क्यों नहीं बना दिया गया? क्यों नेहरू को बनाया? आरएसएस तो जासूसी करी है सर, आरएसएस वालों ने जासूसी करी है। आप मुझे सुनिए, अभी आप बोले तो मैं एकदम शांति से सुन रहा था, तो आपको भी मुझे सुनना चाहिए। जब एक अलग राष्ट्र मांग की और 14 वोटों की तुलना में पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1 वोट मिलता है, 13 वोट आपके सरदार पटेल को मिलता है, उधर जिन्ना अलग राष्ट्र की मांग करते हैं धर्म के आधार पे, तो देश के बंटवारा को रोकने के लिए जिन्ना को क्यों नहीं राष्ट्र प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया देश का? क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया? क्यों देश का बंटवारा एक धर्म के आधार पे होता है, देश का बंटवारा होता है और हमें एक मुस्लिम राष्ट्र तुरंत वहां बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्यों घोषित किया जाता है? जब धर्मनिरपेक्ष ही रखना था तो मोहम्मद अली जिन्ना को क्यों हमसे अलग किया गया? क्यों अलग किया गया भाई? अखंड भारत ही रहता। दूसरी चीज, मोटी मोटा आपको मिला जुला के अगर आपको टारगेट करना है भाजपा को, आप बिल्कुल टारगेट करो, क्योंकि अब आपके समय विपक्ष में रहने का है और लंबे समय तक विपक्ष में रहना है। तो इस तरह का विधवा प्रलाप आपको अच्छा लगता भी है और लगना भी चाहिए, क्योंकि ये अब लंबा चलने वाला है। जनता जागरूक है, आपकी चीजों को नहीं समझने वाली है। अब जनता अपना भला समझती है, जनता को आपने अभी आपसे 4 क्वेश्चन पूछिए ना, टाइम डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे आप, बता रहे हैं। पूछे 4 क्वेश्चन, जवाब देंगे आप? अरे तो जवाब देंगे, जवाब देंगे, पूछूं मैं? बोलिए, बिल्कुल जवाब देंगे आप, रहेगा तो बोलिए, बताइए, सुनिए, घुमाइएगा मत, घुमाइएगा मत। चलो ये बताइए, मनमोहन सिंह सरकार के टाइम पर ज्यादा महंगाई थी या आज ज्यादा महंगाई है? एक मिनट बताइए, मनमोहन सिंह सरकार में ज्यादा महंगाई थी या आज ज्यादा महंगाई है? आप अगर कंपेयर करेंगे, अगर हम बात करें विश्व की जीडीपी की बात करें, इन्फ्लेशन रेट की बात करें, जो वर्ल्ड इन्फ्लेशन रेट है, वो इन्फ्लेशन रेट हमारा 8% पर एनम है। वो कोई भी सरकार रहती है। क्या है जीडीपी की फुल फॉर्म बताइए पहले,
अरे जीडीपी की फुल फॉर्म बताइए। अरे मेरे को बताइए ना, आप मेरे को नहीं पता, मैं नहीं पढ़ता, बताइए मुझे। तो नहीं पता तो बताइए। सकल घरेलू आय बोलते हैं हिंदी में, तो समझ, सकल घरेलू आय, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होता बोलते है हैं। सकल घरेलू आय? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन का मतलब होता है, इसके लिए आपको क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? वो तो मैं भी जानता हूँ, ये तो पूरी दुनिया क्या है इसका मतलब, क्या होती है जीडीपी देश की? शर्मा जी पढ़ के आया करिए, कौन, ठीक है? कितने तरीके की जीडीपी होती है? अरे सर सुन लीजिए, आप बिना पढ़े नहीं बैठते हैं। कितनी तरीके की जीडीपी होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीडीपी? करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रुकिए एक मिनट। हमारे जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6.25 है, और अगर आप उठा के देखेंगे तो लास्ट 25th मंथ में हमारे जो खुदरा महंगाई दर है वो सबसे लोएस्ट रही है अभी तक। और अगर हम बात करें उठा के, आप किसी भी प्रोडक्शन लाइन पे आप मेरे को ये बताइए, आज भी लोएस्ट है। हाँ या ना में पता, एक मिनट, हाँ या ना में एक सवाल का जवाब दीजिए, मनमोहन सिंह के टाइम पर ज्यादा महंगाई थी या मोदी जी के टाइम पर ज्यादा महंगाई है? परचेजिंग कैपेसिटी इंसान की मनमोहन सिंह, अरे फिर आप आ रहे, मैं आपसे जो सवाल का जवाब दीजिए ना सर। आंसर दे रहा हूँ, आपका आंसर, मैं आंसर वही दे रहा हूँ कि जो आम आदमी की परचेजिंग कैपेसिटी है वो अभी बता दीजिए, मोदी जी के टाइम पर ज्यादा महंगाई थी या मनमोहन सिंह जी के टाइम पर ज्यादा महंगाई है? ये सवाल का जवाब दीजिए ना। नहीं है महंगाई, महंगाई नहीं है, मोदी वर्सेस मनमोहन नहीं होना है। महंगाई लग रही है। मुझे बताइए, मुझे ये बताइए, बेरोजगारी किस टाइम पे ज्यादा थी? आप सुनिए, आप मनमोहन सिंह के समय में 250 रुपए में 1 GB डेटा लेते थे, 1 महीने के लिए लेते थे। आज भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के समय में आपको यही डेटा 4 रुपए पर डे के हिसाब से मिल जा रहा है। तो महंगाई तब ज्यादा थी, अब ज्यादा है। बताइए। बाप रे बाप, ये तो मैं पता नहीं था, आज आप बता रहे हैं, मुझे तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। हाँ, आप पहली बार सुनेंगे क्योंकि आपको इस चीज का ज्ञान ही नहीं है, तो आप अपना ज्ञान ले। नरेंद्र मोदी जी ने डेटा कंपनी भी खोली है, नरेंद्र मोदी जी ने डेटा कंपनी खोली है या उनके मित्र अंबानी और अडानी ने खोली है? जरा ये तो बताइए। पहले फ्री में जियो दंदनादन बांटी गई और उसके बाद में फ्री में भंडारा बढ़ता है ना, उसके बाद दोने का भी पैसा वसूल लिया मोदी जी ने। क्या गजब का सीन है। आपके लिए एक शेर है, मेरे लिए सुनते जाइएगा। तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती, ये अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। आपकी दवाई नहीं है बाजार में, बहुत सही चल रहे हैं आप तो सर। आपको कैसे समझाया जाए, आप तो समझेंगे। आपको ये कहेंगे, सुनिए, आपको ये कहेंगे करना चाहते हैं, हमारे लिए देश प्रथम होता है। हमारे कोई पप्पू हमारे लिए ना, कितने घर आप, कितने मेंबर है आपके घर से आर्मी में? आप हर टाइम देश को उठाकर बात मोदी जी की हो रही है। आगे देश, आपके घर से कितने मेंबर है देश में? आपके घर से कितने मेंबर है आर्मी के अंदर? बताइए, आपके घर से इंडियन आर्मी के अंदर कितने मेंबर हैं? मुझे सवाल का जवाब दीजिए। क्या किया आपने देश के लिए? जो है आपके घर से किसने आजादी की लड़ाई लड़ी? आप हमें कहते हैं हम देश में ही हैं। हमारे परिवार से इंडियन आर्मी में भी लोग हैं, हमें मत बताइए देशभक्ति किसे कहते हैं। आप तो नहीं है ना जो आर्मी में, वही आप तो नहीं दिख रहा है मुझे। आप तो इंजीनियर मायनो। मेरे भाई में और मेरे में अंतर है, मेरे भाई में और मेरे में अंतर है। आप बता दीजिए, आपका भाई कोई आर्मी में हो तो है आपके घर पे? अपने भाई, आप क्यों नहीं गए राष्ट्र की सेवा में? किसके? अरे भैया, आपको पता है उसमें हाइट भी चाहिए होती है, फिजिकल भी क्लियर कराना होता है। आपको पता कुछ है नहीं, दंगे हो गए। अच्छा, डिबेट को 5,000 रुपए सुन लीजिए। बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो रहा है।